कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। अत्यंत भीषण रक्तपात एवं नरसंहार के पश्चात अशोक विजयी रहा। युद्ध की विभूतियों से उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने युद्ध परित्याग कर राज्यारोहण के 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म स्वीकार किया एवं 260 ईसा पूर्व उसके प्रचार प्रसार हेतु अथक प्रयास किए। उसमें दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति अनुक्रम एवं सांस्कृतिक विजय की नीति हेतु अविस्मरणीय है। अशोक बौद्ध अनुयायी उपासक के रूप में निग्रोध के वचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने गुप्त की दीक्षा ली। उसके साथ अशोक ने लुम्बिनी, कपिल वस्तु एवं बोध गया सरनाथ की यात्रा की। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व का आयोजन कराया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। संभवतः श्रीलंका के शासक अतिस्सा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा उसने देव नाम प्रिय एवं पिय दलसी की उपाधि धारण की। अशोक का धम्म कलिंग युद्ध की विभीषिका से द्रवित अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा और युद्ध त्यागने का निश्चय किया। उसने दिग्विजय युद्ध से विजय के स्थान पर धम्म विजय एवं सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। उसने नवीन घोषणाएं की जो उसके धम्म के नाम से जानी जाती थी। दूसरे 7वें स्तंभ अभिलेख से अशोक धम्म की व्याख्या की गई। अशोक के धम्म का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। उसके उपदेशों का लक्ष्य था परिवार प्रथा एवं तत्कालीन सामाजिक प्रथा की रक्षा करना। धम्म के व्यवहारिक तत्व एवं आचार संहिता नैतिकता पर बल एवं नैतिकता का आधार परिवार था, जिसकी विधि माता पिता व गुरुजनों की सेवा सम्मान से संभवता था। रोमिला थापर एवं अशोक का धम्म लोगों के लिए व्यवहारिक जीवन एवं बिताने का ढंग एवं नैतिकता पालन का आदर्श। धम्म अहिंसा पर आधारित था। जियो और जीने दो की नीति। अशोक द्वारा युद्ध त्याग, पशुबल, मांसाहार का निषेध एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने पर बल, दुर्गुणों को त्याग कर शुद्ध जीवन व्यतीत करने का आग्रह, मन व कर्म को शुद्ध रखना एवं सेवक के प्रति सद्व्यवहार एवं सत्य, संयम एवं कृतज्ञ अपनाने पर जोर। व्यक्तियों के प्रतिदिन आत्म परीक्षण करने से कहा। इससे पापों के प्रति घृणा व पुण्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अल्प व्यय, अल्प संग्रह, निश्चयात्मक तत्व, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, उग्र व्यवहार एवं निष्ठुरता, पशुता आदि द्विगुणों का निषेध। इतिहासकारों की दृष्टि में अशोक का धम्म फ्लिप्ड अशोक का धम्म राजधर्म है। इसे राजा के कर्तव्यों का ज्ञान होता था। डॉक्टर भंडारकर अशोक का धम्म बौद्ध धर्म था। अशोक का धर्म सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए स्मिथ व राधा कुमुद मुखर्जी वे इसे सार्वभौम कहा है। अशोक के अभिलेख। मौर्य काल की जानकारी के लिए अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक ने इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों पर उत्कीर्ण कराया था ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें। अभिलेखों से साम्राज्य की सीमा का निर्धारण भी होता है। अभिलेख कई भागों में विभाजित था। 14 बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, चौथा 7 स्तंभ लेख, चौथा गुफा अभिलेख, पांचवा लघु स्तंभ लेख। 1837 ई में जेम्स प्रेसिडेंस की पहली बार अशोक के अभिलेख जो ब्राही लिपि में है को पढ़ने में सफलता पाई। अशोक का नाम
पहली बार मॉस्की एवं गुजरा अभिलेख में मिला। बृहद शिलालेखों में अशोक के धर्म प्रशासन का वर्णन है। इससे प्रजा के लिए घोषणाएं भी थी। स्तंभ लेखों में करों में दी जाने वाली छूट का वर्णन एवं लघु शिलालेखों में संघ संबंधी नियमों का वर्णन। अभिलेखों में मुख्यतः जनसभा प्रकृति एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अपवाद स्वरूप मनसेहरा एवं शाह बाजगढ़ी के शिलालेख एवं खरोष्ठी लिपि में लिखे गए कंघाल अभिलेख ग्रीक अमेरिका भाषाओं के द्विभाषी है। प्रमुख शिलालेख भृगु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न एवं बुद्ध धर्म संघ में विश्वास व्यक्त करता था। दूसरी अभिलेख समस्त प्रजा मेरी संतान है। पांचवा अभिलेख धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के संबंध में रूमी नदई एवं बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्रा कर छूट। 13वें शिलालेख धौली में कलिंग युद्ध की भूमिका का वर्णन है। 13वां शिलालेख विदेश राज्यों से संबंध का विवरण। पहला मिस्र टमोली द्वी फिलाडेल्स तुरन पहला मिस्र टामेली द्वी फिलाडेल्फ एवं तुरमै। दूसरा सीरिया एंटीलोकस अतिलोक। तीसरा सीन उत्तर अफ्रीका मंगा अथवा मगस एम्पिरस अलेक्जेंडर अली कंसुरन। पांचवा मकदूनिया एंटीगोनस गोरसन एवं अंतकिनी।